काफ़ी तेज़ी के संकेत दिखा रही है। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली में आपके घर पे, परिवार पे खुशियों की बौछार हो जाए, ऐसे हम कामना करते हैं। तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे रिलायंस पावर की, यानी कि अनिल अंबानी की एक कंपनी जो आजकल आपको काफ़ी तेज़ी के संकेत दिखा रही है। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली में आपके घर पे, परिवार पे खुशियों की बौछार हो जाए, ऐसे हम कामना करते हैं। तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सर, मैं जिस भी शेयर की एनालाइज़ करूँगा, मैं उसके फंडामेंटल, उसके फैक्ट, उसके न्यूज़ के अनुसार करूँगा और न्यूज़ की साइकोलॉजी को जानकर जो तेज़ी आ रही है या गिरावट आ रही है, उस पर मेरा एनालाइज करने का एक हक बनता है जो एक सही दिशा की तरफ चलता है। रिलायंस पावर को शुरुआती तौर से ही पॉजिटिव संकेतों के साथ हमने बताया है और कहीं ना कहीं आपको वो देखने को भी इस शेयर के अंदर मिला है। जहां कंपनी अपने कर्जे को उतारती जाएगी, अपनी सेल्स को बढ़ाती जाएगी, अपने लॉस को कम करती जाएगी, तो वहां से हमें कंपनी के अंदर अपनी उज्ज्वलता देखने को मिलेगी। तो हमें इन सब चीज़ों को देखने के लिए अगले क्वार्टर 4 का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अभी तक तो कंपनी ने लॉस ही काफ़ी ज़्यादा हमें करके दिखाया है ना। तो कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट करने वाली स्थितियों के साथ नहीं आ रही। हो सकता है कि रिजल्ट की चीज़ों के देखकर अभी हाल ही में आपको तेज़ी आ जाए, वो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें हो सकती हैं ना। तो हमें लंबे समय की विषय बनाने हैं तो दूर तक देखकर चलना पड़ेगा। देखो सर, दिसंबर 2022 में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो 1886 करोड़ की सेल्स और 245 करोड़ का लॉस कर दिया था। 245 करोड़ का लॉस 2022 में किया था। दिसंबर 2023 अभी जो क्वार्टर गया है उसके अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ा दिया है, जो करीब 1947 करोड़ की सेल्स, और अपने लॉस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, यानी कंपनी ने लॉस कर दिया है करीब 1137 करोड़ का। जहां पिछले साल 245 करोड़ का लॉस था, वो अब बढ़कर हो गया है। तो जो कंपनी लॉस कर रही है तो वो निगेटिव हमें लगेगी, ये ध्यान रखना। अगले बार अपने लॉस को कम करती है तो हमें पॉजिटिव कंपनी दिखेगी, तो उस नियम पर हमें चलना है। अब ये नहीं कि इसके बाद इन्होंने और बढ़िया काम कर दिया हम बेकार बताएं, या और ज़्यादा लॉस कर दिया हम इसे अच्छा बताएं। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने 1137 करोड़ का लॉस, जो बहुत ज़्यादा होता है, और जो कंपनी कर्जे में डूबी पड़ी है ना। तो ये तो आपको पता ही है, इनकी कई कंपनियां दिवालिया भी हुई हैं। अभी 2 ही कंपनियों के ऊपर इनकी नज़रें हैं, एक तो आर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी रिलायंस पावर। तो यहाँ से इसकी सेल्स को देखकर तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली भाई नहीं बन रही, ये आप समझ कर चलना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। रिजर्व कंपनी के पास जो है वो करीब 9016 करोड़ का है, और उधार कंपनी में करीब 20,605 करोड़ का है। तो ये भी आपको समझना है। कंपनी के अंदर अच्छी बात ये हो रही है कि कंपनी जो अपना ऑपरेटिंग करके जो कमा रही है, यानी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो इनकी है वो बेस्ट है। तो मार्च 2023 में, यानी कि हर साल होता है, मार्च 2023 हो गया, मार्च 2024 का भाव होगा, तो हम मार्च 2023 का देख रहे हैं कि भाई एक साल में कंपनी ने अपनी जो प्रॉफिट भी करके जो कमाया है, ऑपरेटिंग करके जो कमाया है, वो उन्होंने लगाया भी है। तो कितना सर? 4224 करोड़ रुपए इन्होंने अपने काम के जरिए लगाए हैं, है ना। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ है। दूसरा, कंपनी ने अपने जो इनके उधार थे, है ना, ले रखा था, तो उनकी रीपेमेंट की है कंपनी ने, इंटरेस्ट की पेमेंट की है कंपनी ने। तो कंपनी ने ये अच्छा काम कर दिया कि कंपनी अपने कर्ज को उतार रही है। तो इनका जो कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी वो करीब इनकी थी 3623 करोड़ रुपए। तो यानी कंपनी ने वो मार्च 2023 के अंतर्गत दिए हैं। तो कंपनी यहाँ पर अपने कर्जे को उतारती हुई देखने को मिल रही है। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही कि ग्रुप ने करीब ICICI बैंक हो गया, DBS बैंक हो गया, और अपना एक्सिस बैंक का
कर्जा उतारा है, इस तरीके की न्यूज़ भी है, तो वो भी आपको उजाले होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी अपने कर्ज को उतार, ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि ऑपरेटिंग की चीज़ों से ये अपने में जोड़ रही है और अपने कर्जों को उतार रही है, तो यहाँ से कंपनी थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। फिर अगर हम देखें इसके अंदर मार्च 2024 का इसका डाटा आ चुका है, जहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी कम कर दी है। दिसंबर 2023 में कंपनी जो प्रमोटर थे वो करीब 24.50% के थे, जो अब मार्च 2024 में जो डाटा है वो करीब 23.24% हो गए हैं। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी अच्छी कर लिया है, जो पिछले बार जो एफआईज थे इसके अंदर वो करीब 8.37% थे और मार्च 2024 में एफआईज करीब 13.16% हो गए हैं। तो भाई यहाँ पर एफआईज जो हैं 8 से 13 हो गए हैं, बहुत बड़ी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और वो आपको तेजी में भी चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, इसके अंदर अगर हम डीआईज देखें, डीआईज भी अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं 5.19% से 4.94% मार्च 2024 में करके बैठ गए हैं, है ना। तो 4.94% इसके अंदर डीआईज हैं जो कम हो गए। अब डीआईज में आता है सर, एलआईसी ने भी इसके अंदर स्टेक ले रखा है, जो दिसंबर 2023 तक करीब 2.70% के थे, यानी 2.70% के थे। उन्होंने मार्च 2024 का जो डाटा आया है वहाँ पर अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो करीब 2.56% हो गए हैं। तो अब आपको देखना है कि एलआईसी ने भी यहाँ से अपने शेयरों को कम किया, यानी कमाया है, तेजी में कमाया है। प्रमोटरों ने भी तेजी में कमाया है। एफआईज इसके अंदर ज़्यादा ऐड हो गए हैं ना, और पब्लिक इसके अंदर जो है वो करीब 58.64% है ना। तो यहाँ कोई कमा रहा है, कोई ऐड कर रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ चलती जा रही हैं। तो एफआईज के डाटे से लग रहा है कि जो तेज़ी आ रही है वो उनके होल्डिंग बढ़ाने की चीज़ों के साथ भी हो सकता है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं अपने कर्जे को उतारे, हाँ ये भी पॉजिटिव हो सकता है। पर 1137 करोड़ का जो लॉस है उसे माइंड में रख लेना, वो आपको दर्शा रहा है कि जो भी चीज़ें आएंगी वो बैलेंस शीट में नज़र आ रही हैं। बाकी जो भी चीज़ अच्छी करती जाए, हमें तो अपनी सेल्स को जो ग्रोथ कर दे और प्रॉफिट को ये बढ़ाकर दिखा दे, तो वो कब होगा, कई क्वार्टरों में होगा। तो दिल लगाने वाला ये शेयर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है JSW एनर्जी की तरफ से। तो एक न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि JSW एनर्जी, इनका पवन परियोजना का जो प्रोजेक्ट है उनको अधिग्रहण करने वाले, जो करीब 45 मेगावाट का है, जो 132 करोड़ रुपए में ये इनका बिजनेस वो खरीदेंगे, अधिग्रहण करेंगे। तो क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ है या निगेटिव, ये आप समझिए। देखो सर, किसी का बिजनेस निकल कर किसी और के पास जा रहा है, और जिसके पास जा रहा है उसके पास ग्रीन एनर्जी हो गया, थर्मल पावर हो गया, इस तरीके का उसका पोर्टफोलियो है JSW एनर्जी का। और वो पवन का इनका जो प्रोजेक्ट ले रही है करीब 132 करोड़ रुपए में 45 मेगावाट, यानी 45 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने वाली चीज़ों को जो अधिग्रहण करने की न्यूज़ आ रही है वो JSW एनर्जी की आ रही है। तो यहाँ पर किसका पोर्टफोलियो कम हो रहा है, किसका बढ़ रहा है? JSW एनर्जी का बढ़ रहा है। तो भाई ये जो JSW एनर्जी का बढ़ रहा है, तो इसने बेचा आर पावर ने, तो इसका पवन की चीज़ें 45 मेगावाट की कम होगी अगर ये होगा ही तो ये मेरे लिए थोड़ा निगेटिव है। इसके लिए बहुत सौ को ये पॉजिटिव लगा रहा है 132 करोड़। भाई साहब, उसका पवन का अगर इस तरीके से होता है तो 45 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट जा रहा है, जुड़ नहीं रहा है वो, तो ये तो मुझे निगेटिव लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है आप बता सकते हैं ना। तो भाई रिलायंस पावर आपको देखने को मिला है भाई, इसका ग्रीन एनर्जी का भी पे भी काम कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल पावर में काम करता है। फिर ग्रीन एनर्जी से अगर इस तरीके से JSW 45 मेगावाट का इसका ये पवन का विंड टर्बाइन की चीज़ें लेगी, और आने वाला फ्यूचर क्या है, विंड है और सोलर है ना, और आपका जल विद्युत है, तो उसमें से 45 मेगावाट का इनका पवन का ये बिकने वाली चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे ये इस कंपनी के प्रति लग रहा है निगेटिव। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगा? बाकी अपने कर्जे को कम कर रहे हैं, बाकी अपने पोर्टफोलियो को भी कम कर रहे हैं, बाकी अपने प्रॉफिट जो इन्होंने नहीं किया, लॉस ज़्यादा किया है दिसंबर 2023 में, तो अब हमें क्या करना है? दूसरे क्वार्टर का वेट करना है। तो अभी इस कंपनी से हमें हो सकता है 2-4 दिन तक की तेज़ी दिखाए, बाद में प्रॉफिट बुकिंग आए, तो वो भी आपको देखना है। कंपनी ने 52 सप्ताहों में जो अपना हाई मारा था वो करीब 30 रुपये 20 पैसे का मारा था और 9 रुपये 5 पैसे का इसका लो था। तो अब 26 रुपये करीब का शेयर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें कहीं इसके क्वार्टर देखने पड़ेंगे ना, जल्दबाजी इस शेयर पर नहीं करना है। कर्जे हैं, उतार रहा है ये बेस्ट है,
दूसरा काफ़ी इनका जो लॉस हुआ है अब हमें देखने को मिलेगा भाई क्वार्टर 4 में ऐसा क्या क्या कंपनी ने, तो सारी स्थिति को आपको जानना है। मैंने आपके लिए एक वीडियो कल सलासा टेक्नो में बनाई थी सार्थक बाजार से, मैं कृपया उसे भी देख लेना। और आज मैंने आपके लिए एक नए शेयर पर वीडियो बनाई है, सिंकॉम फार्मूलेशंस पर एक वीडियो बनाई है जो एक फार्मा का शेयर है, पहली बार उसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी है। और जेपी पावर में भी आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, और जी एंटरटेनमेंट में सार्थक बाजार से चैनल पर वो आएगी, कृपया आप उसे भी देख लेना। तो आज की वीडियो से आपको क्या चीज़ें मिल रही है, क्या भापने को मिल रहा है, कृपया मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।